नमस्ते, मैं हूं एकता सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एंकर एकता सिंह पर। तो अब 2020 खत्म होने को आया है और इसी के साथ अमेरिका ने अपनी करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट को जारी कर दिया है और एक बार फिर अमेरिका ने भारत का नाम इस लिस्ट में दर्ज कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका ने 2018 तक भारत का नाम इस सूची में 3 बार डाल चुका है और अब 2020 चल रहा है और 2020 में भी अमेरिका भारत का नाम इस सूची में डालने से पीछे नहीं हटा और इस बार भारत के साथ साथ चीन और ताइवान जैसे 10 देशों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। तो अब ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सूची है क्या और इससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर क्या असर पड़ता है और सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो चलिए अपने पहले सवाल के ऊपर बढ़ते हुए कि ये सूची आखिर है क्या और अमेरिका ऐसा कदम क्यों उठाता है। असल में अमेरिका इस श्रेणी में उन देशों का नाम डालता है जो कि डॉलर के मुकाबले जानबूझकर अपनी करेंसी डीवैल्यूएट करता है और कथित रूप से ऐसा देश मुद्रा में कृत्रिम हेरफेर कर अपने कारोबार के लिए अनुचित फायदा लेता है। अब ये फायदा होता कैसे है ये भी हम आपको बताते हैं। यदि कोई देश अपनी करेंसी यानी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन करता है तो सस्ता होने के कारण निर्यात बढ़ जाता है और इसी के साथ साथ उसके व्यापार संतुलन में भी काफी बदलाव आ जाता है। तो अब हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए कि आखिर अमेरिका ये तय कैसे करता है कि किस देश को इस सूची में डालना है और किस देश को नहीं। तो इसका आकलन 3 बड़े पैमानों पर किया जाता है। पहला पैमाना ये कि किसी देश का अमेरिका के साथ व्यापार में अगर 1 साल के दौरान कम से कम 20 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस हो जाए। दूसरा पैमाना ये कि अगर 1 साल के दौरान किसी देश का करंट अकाउंट सरप्लस उसके सकल घरेलू उत्पाद से कम 2% तक हो जाए। और अब तीसरा पैमाना जो कि सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी देश के द्वारा 1 साल के भीतर उसकी विदेशी मुद्रा की खरीद उसके जीडीपी तक के कम से कम 2% तक हो जाए। तो ये थे वो 3 पैमाने जिन पर आधारित होकर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में किस देश का नाम डालना है और किसका नहीं। और अब तीसरा सवाल ये कि इस लिस्ट के जारी होने से दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने क्योंकि भारत को इस लिस्ट में शामिल कर दिया है तो भारत पर अभी इस लिस्ट का उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ विदेशी बाजार में भारत की इमेज पर डेंट जरूर लग सकता है और इस डेंट के दबाव में होने के कारण हो सकता है कि अब आरबीआई डॉलर की खरीद को कम कर दे और जिसकी वजह से रुपए में काफी मजबूती आ जाएगी और हमारा निर्यात महंगा हो सकता है और कई देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। अमेरिका ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आरबीआई डॉलर की खरीद बेहद ज्यादा कर रहा है और वहीं आरबीआई के द्वारा डॉलर की ज्यादा से ज्यादा खरीद करने से हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस वित्त वर्ष कम से कम 100 अरब डॉलर की बढ़त हुई है। और अब इस पर भारत का तर्क क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने तो ये सीधे सीधे कह दिया कि अमेरिका को अपनी इस सूची में किसी भी देश का नाम डालने से पहले उसके मुद्रा भंडार की जरूरत के बारे में सोचना चाहिए और उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अब भारत डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर अपनाने से दूर भी हो सकता है। और अब वीडियो के अंत में हम आपको इस पर जानकारों की राय भी बता दें। जानकारों का यह कहना है कि अब वास्तव में रिजर्व बैंक को डॉलर की खरीद से बचना चाहिए क्योंकि 500 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार ही हमारी 1 साल की आयात जरूरती के लिए काफी होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।